और दिल्ली में जो बैठक चल रही है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद और चिराग पासवान भी, तो चिराग पासवान इस बैठक से निकल गए हैं, लेकिन जेपी नड्डा अभी भी अमित शाह के घर पर मौजूद है। और बात क्या हुई है पासवान से, इसको लेकर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुछ जानकारी मिल रही है? चिराग पासवान क्या आश्वासन लेकर लौटे अमित शाह के घर से? देखिए रोमाना, जो कल से हम लोग बता रहे थे, जिस खबरों का जिक्र कर रहे थे, वो खबर लगभग पूरी होती नजर आई। चिराग पासवान अभी थोड़ी देर पहले, यानी 5 मिनट पहले ही गृहमंत्री अमित शाह के आवास से निकले। करीब 20 मिनट तक उनके आवास में मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और तीनों नेताओं के बीच में एक मुलाकात हुई, एक बैठक हुई, बातचीत हुई। क्योंकि बिहार की घटनाक्रम के बीच में ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एलजेपी के वो नेता हैं और एलजेपी एनडीए का घटक दल है। और ऐसे में उनकी जो मुलाकात, एनडीए के नेता के रूप में मुलाकात हुई अमित शाह से, निश्चित रूप में वहाँ के गठबंधन को लेकर अब तस्वीर और साफ हो रही है कि एलजेपी भी उस सरकार का हिस्सा होगी। जो नीतीश कुमार लगातार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते थे, कभी चिराग पासवान को अपने साथ बैठाना उचित नहीं समझते थे, यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटें देने को राजी थे और ये कह रहे थे बार बार कि बीजेपी अपने कोटे से उनको सीटें दें। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के हालात पैदा किए। वही चिराग पासवान एक बार फिर से, उनकी पार्टी इस एनडीए का हिस्सा रहेगी, बिहार में सरकार का हिस्सा होने वाली है और निश्चित रूप में जो सरकार बनने जा रही है उसका हिस्सा होंगे। तो ये आज तस्वीर साफ होती नजर आई। क्या बातें हुई, क्या बिल्कुल एक्चुअल में चीज़ें हुई अमित शाह के साथ, वो अभी निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन इस तस्वीर से एक बात तो सामने आ गई, साफ हो गई है कि अब बिहार में नई सरकार का स्वरूप सामने आने वाला है और उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी हिस्सेदार बनने वाली है। जी रोमाना। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोग के सामने। नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार आप नीतीश कुमार पे भाई पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सीधे सवाल पर तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बहुत बड़ी बात चिराग पासवान माफ कीजिएगा उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि साहब अधिकृत जानकारी प्राप्त हुई है, जो सुगबुगाहट है वो सही है और सुगबुगाहट यही कि नीतीश कुमार एनडीए में आने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।